अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आर्टिकल वाइज। रोज़नामा जंग के आर्टिकल राइटर सलीम साफ़ी साहब का आर्टिकल है 10 जुलाई 2019। ये मुनसिफ। आगाज़ से कबल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल से हासिल होने वाली रकम अल ख़ातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत की जाएगी। सलीम साफ़ी साहब अपने आर्टिकल का आगाज़ करते हुए लिखते हैं, अदालती मामलात को समझता हूँ और ना इनमें टांग अड़ाने की कोशिश करता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ और इनके ख़ानदान के मुकदमात के बारे में अपना तालिब-इल्माना मौक़िफ़ यही रहा है कि शायद इनको वाज़े तौर पर मुजरिम साबित ना किया जा सका, लेकिन वो भी अपने आप को मासूम साबित ना कर सके। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान हम सियासतदानों से इस्तिदा करते रहे कि वो सियासी मामलात को अदालतों में न ले जाएं, लेकिन अफसोस कि वो अपने गंदे कपड़े अदलिया की लॉन्ड्री में ही धोने को तरजीह देते रहे। अदलिया से इल्तिजा करते रहे कि वो अपने आप को सियासी मुकदमात में ज़रूरत से ज़्यादा मुलव्विस ना करे, लेकिन अफसोस कि इसके बरक्स होता रहा। गुजारिश करते रहे कि सिर्फ इंसाफ नहीं होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद इंसाफ हुआ हो लेकिन इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आया। चुनाचे वही हुआ जिसका ख़तरा था। कौमी एहतसाब ब्यूरो और इसके चेयरमैन का इमेज का तो ऐसा हाल हो गया है कि वो मुतसिब कम और PTI के रहनुमा ज़्यादा नज़र आते हैं। लेकिन अफसोस कि अब अदलिया के बारे में भी उंगलियां उठने लगी हैं, और अगर मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा देने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के मामले पर भी इसी तरह मट्टी डालने की कोशिश की गई जिस तरह इससे कबल चेयरमैन नैब के इक़दामात, बयानात और मामलात पर डाली गई, तो अदलिया की हैसियत नहायत मजरूह हो जाएगी। ज़ाती तौर पर मुस्लिम लीग नासिर भट्ट के इक़दाम को नहायत घटिया फेल समझता हूँ। मकसद कितना ही नेक क्यों ना हो, किसी इंसान को एतमाद में ना रख कर इसकी वीडियो बनाना या गुफ्तगू रिकॉर्ड करना नहायत गिरी हुई हरकत है। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये गिरी हुई हरकत कर डाली। मुस्लिम लीग नून का माजी में अदलिया से मुताल्लिक़ किरदार भी कई हवालों से काबिल एतराज़ है, और इस बात पर भी दो राय हो सकती हैं कि अदलिया के फोरम पर लाने से कबल क्या किसी जज के बारे में इस तरह की वीडियो वो मीडिया पर लाना मुनासिब था या नहीं। लेकिन जो कुछ हुआ और हो रहा है, इससे एक बात तो बहरहाल साबित हुई कि अरशद मलिक साहब का कंडक्ट किसी सूरत एक जज वाला नहीं। उन्होंने अपनी सफाई में जो प्रेस रिलीज़ जारी की है वो बजाते खुद ना सिर्फ मरियम नवाज़ के मौक़िफ़ की बड़ी हद तक तायीद कर रहा है, बल्कि ये पैगाम भी दे रहा है कि अरशद मलिक साहब कतन बुलंद अखलाकी मकाम पर फायज नहीं। वीडियो से मुताल्लिक बाकी दावे दुरुस्त हैं या गलत, लेकिन इस बात की तो ख़ुद जज साहब ने अपनी प्रेस रिलीज़ में तस्दीक कर दी है कि इनकी नासिर भट्ट से मुलाकात हुई है, और ये वीडियो इस मुलाकात की है। मसलन अपनी प्रेस रिलीज़ में वो ख़ुद लिखते हैं कि मरियम सफदर साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई जाने वाली वीडियोज़ ना सिर्फ हक़ाइक़ के बरक्स हैं बल्कि इनमें मुख्तलिफ़ मवाक़े और मौज़ूआत पर की जाने वाली गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर सियाक़ो सबाक़ से हटा कर पेश करने की कोशिश की गई। उन्होंने मुलाकात की तरदीद की है और ना वीडियो को मुकम्मल जेली करार दिया है, बल्कि सिर्फ ये फरमा रहे हैं कि उनकी गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर सियाक़ो सबाक़ से हट कर पेश करने की कोशिश की गई है। अब सवाल ये है कि अगर ये वाकई एक उसूल परस्त जज हैं तो फिर वो इस मौका पर एक ऐसे शख्स से क्यों मिल रहे हैं जो नवाज शरीफ से कुर्बत रखता है और जो उनका जाना पहचाना जियाला है। हुकूमती तर्जुमानों का दावा है कि नासिर भट्ट के ख़िलाफ़ दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं, और अगर वाकई ऐसा है तो फिर क्या दर्जनों मुकदमात में मतलूब मुलजिम शख्स से इतने अहम सियासी केसेस की समाअत करने वाले जज का मिलना और इसे घर पर बुलाना मुनासिब है। जज साहब ने मरियम नवाज़ साहिबा के इस दावे की तरदीद नहीं की कि उन्होंने नासिर भट्ट को
खुद अपने घर बुलाया था। बल्कि वजाहती बयान में मज़ीद तस्दीक करते हैं कि नासिर भट्ट और इसका भाई अब्दुल्ला भट्ट इनसे बेशुमार मरतबा मिल चुके हैं। इसी तरह वजाहती बयान में वो आगे लिखते हैं कि नवाज शरीफ और इसके ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुकदमात की समाअत के दौरान मुझे इनके नुमाइंदों की तरफ से बारहा न सिर्फ रिश्वत की पेशकश की गई बल्कि तामुन न करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां भी दी गईं। अब जजेस के कंडक्ट के मुताबिक किसी फरीक की तरफ से रिश्वत की पेशकश होने या धमकियां मिलने की सूरत में जज के लिए लाजिम है कि वो अपने से ऊपर मुतल्लिका अथॉरिटी को आगाह करे। अब अगर वाकई रिश्वत की पेशकश हुई थी या धमकियां मिली थी तो जज साहब किसी के नोटिस में नहीं लाए और यूं वो जजेस कोड की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए, और अगर ऐसा नहीं हुआ था तो फिर वो गलत बयानी के मुर्तकिब हो रहे हैं। इसी तरह इसी प्रेस रिलीज़ में ऊपर जज साहब लिखते हैं कि गुफ्तगू को सियाको सबाक से हटाकर पेश करने की कोशिश की गई है, और जेली प्रेस रिलीज़ के इख्तिताम पर लिखते हैं कि वीडियोज़ झूठी, जेली और फर्जी हैं। गोया एक ही बयान में एक तरफ वीडियो को मुकम्मल जेली करार नहीं दे रहे बल्कि इसमें होने वाली गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की शिकायत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वीडियो को झूठी, जेली और फर्जी करार दे रहे हैं। इसी तरह जज साहब ने ये नहीं कहा कि मैं कानूनी चाराजोई करूँगा, बल्कि प्रेस रिलीज़ का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ किया है कि इसमें मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। हालांकि अखलाकियात का तकाजा यह है कि मरियम नवाज़ साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस रिलीज़ जारी करने की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखते, इसमें इनसे तहकीकात का मुतालबा करते और साथ ही ये भी गुजारिश करते कि मुतनाज़ा हो जाने के बाद अब मुनासिब नहीं कि वो मज़ीद इन मुकदमात की समाअत करे जिनकी मुल्की सियासत पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। लेकिन अफसोस कि सिर्फ प्रेस रिलीज़ पर इक्तिफ़ा करके वो अगले रोज़ दोबारा उसी शान के साथ अदालत में बैठे और आसिफ अली जरदारी फरियाल तारपुर केस के समाअत कर रहे थे। आखिर हद होती है। मोहतरम मोहसिन निसार साहब दुरुस्त फरमाते हैं कि उस मुल्क का मसला माशियात का नहीं अखलाकियात का है। यह था आज का आर्टिकल सलीम साफ़ी साहब का, ये मुनसिफ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। वस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।